गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जितने बच्चे लाइव है एक बार लिखिए गुड इवनिंग। क्या आपको वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। डन। क्या बच्चे आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो? रोहित गुड इवनिंग। रोहित, एनी इश्यूज इन ज्वाइनिंग द लाइव क्लास? चलिए, I hope everything is clear. Voice video is clear. I am audible. I am visible. And I can start our corporate financial reporting का orientation. A very, very, very important class. The first class of CFR. And ये क्लास हमें राह बताएगी किस तरीके से हमें पूरी जर्नी, सीएफआर की पूरी जर्नी को कवर करना है एंड किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इस सीएफआर की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए सर, सबसे पहले सीएफआर का जो आपका पेपर है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो आपका पेपर है, वो फाइनल के सेकंड ग्रुप में है। फाइनल लेवल पे दो ग्रुप है सीएमए में, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 भी बोल सकते हो, बट सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये ग्रुप 3 और ग्रुप 4 है। इंटर लेवल पे थे ग्रुप 1 एंड 2 एंड फाइनल लेवल पे ग्रुप 3 एंड 4। ग्रुप 3 में आपके पास 4 पेपर्स है, ग्रुप 4 में आपके पास 4 पेपर्स है। और उन 4 पेपर्स में जो हमारा सेकंड पेपर है, पेपर नंबर 18, ये पेपर नंबर 18 है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो हमारे ग्रुप 4 का सेकंड पेपर, पेपर नंबर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ग्रुप 4 में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैं बोलूंगा 3 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नेचर के हैं, एक सीएफआर अकेला बेचारा प्रैक्टिकल नेचर का है। पहला सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, दूसरा सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तीसरा सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। चौथे सब्जेक्ट में आपके पास 3 ऑप्शन है। नॉर्मली बच्चे एसपीएम बीवी चूज करते हैं, जहां पे बिजनेस वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात होती है, बिकॉज इट इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू योर एसएफएम एंड सीएफआर पेपर। तो बच्चे एसपीएम बीवी ज्यादातर चूज करते हैं। टोटल 4 पेपर ग्रुप 2 में है, और उस ग्रुप में जो सबसे भयंकर, सबसे लेंदी पेपर और सबसे डरावना पेपर है, वो है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ग्रुप 4 सीएमए फाइनल का इजी वाला ग्रुप माना जाता है एज कंपेयर टू ग्रुप 3, जहां पे लेंदी सब्जेक्ट्स है। कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉस का सब्जेक्ट है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, कॉस्ट का सब्जेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट है। चारों ही सब्जेक्ट अपने आप में बड़े सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप 4 थोड़ा सा हल्का माना जाता है, जहां पर आपको ये 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। बट इन चारों सब्जेक्ट में अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछोगे तो बोलेगा भाई सिर्फ एक सब्जेक्ट संभाल लेना, बाद बाकी ग्रुप 4 निकल जाएगा। और वो एक सब्जेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट।
सबसे लेंदी सब्जेक्ट सीएमए फाइनल लेवल पे, सबसे लेंदी सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है इस सब्जेक्ट से एंड बच्चों को डराता है सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट में, जो मैं आपके साथ इस जर्नी में कवर करने जा रहा हूं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस पेपर का एग्जाम अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप सिर्फ ग्रुप 4 दे रहे हो तो सेकंड एग्जाम रहेगा, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ये पेपर आपका फोर्थ एग्जाम रहेगा। एक पेपर ग्रुप 3 का, फिर ग्रुप 4 का, फिर ग्रुप 3 का, फिर ग्रुप 4 का, तो ये आपका फोर्थ एग्जाम रहेगा अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर कर रहे हो। और अगर आप सिंगल ग्रुप अपीयर कर रहे हो तो ये आपका सेकेंड एग्जामिनेशन रहेगा, सेकेंड एग्जामिनेशन रहने वाला है। ये पेपर सबसे लेंदी पेपर है जैसा मैंने आपको बोला। तो इस पेपर में हमें मेहनत करनी होगी, हमें पढ़ाई करनी होगी, हमें टाइम देना होगा और हमें पेशेंस रखना होगा ताकि सारी चीजें हमारे अंदर जा सके और हम एग्जाम में जो मैं टारगेट आपको दूंगा वो टारगेट आप अचीव कर सके। इस पेपर का अगर मैं सिलेबस कंसाइज मैनर में बोलूं, मैं एक बार सिलेबस को ऐसे वाइड नहीं कर रहा, कंसाइज मैनर में बोलूं तो हमारे सिलेबस में टोटल आप बोल सकते हो 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हो गया इंड एस, जो मेजॉरिटी वाला जो बड़ा पार्ट है इंड एस वाला पार्ट, वो हमें कवर करना है। दूसरा पार्ट है चैप्टर्स अदर देन इंड एस, जहां पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हमें करना है। ये चैप्टर्स अलग से दिए गए हैं। एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर है जो हमें कवर करना पड़ेगा इसी पार्ट में, which is not linked properly or not linked wholly to Ind AS। तो एक पार्ट हो गया Ind AS, एक पार्ट हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर्स, एनबीएफसी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसे चैप्टर, और तीसरा पार्ट हो गया आपके 2 थ्योरी चैप्टर्स है, रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो पूरे सिलेबस को आप ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट आपका हो गया Ind AS, दूसरा पार्ट हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर, एनबीएफसी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसे चैप्टर, और तीसरे हो गए 2 थ्योरी चैप्टर्स, रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नंबर 2 गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जो इन डेस वाला पोर्शन है दैट इज सिमिलर टू द सिलेबस ऑफ सीए फाइनल। हाउएवर सीए फाइनल में सारे इन डेस है आपके सिलेबस में, सीए फाइनल के सिलेबस में, बट सीएमए फाइनल के सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड इन डेस ही आपके फाइनल के सिलेबस में रखे गए हैं। सारे इन डेस आपको सीएमए फाइनल के सिलेबस में नहीं दिए गए हैं। तो ये सारे के सारे इन डेस हम लोग सीए फाइनल के लेवल से तैयार करेंगे, क्योंकि अब जो इंस्टीट्यूट नए सीएफआर के पेपर बना रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड से भी सुना होगा, वो सीए फाइनल लेवल के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो सीए फाइनल के क्वेश्चन पेपर से उठा के डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमें जब तैयारी करनी होगी इन डेस पोर्शन की, ये हम लोग सीए फाइनल लेवल की करेंगे, सो दैट एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सर क्या सीएमए फाइनल और सीए फाइनल के इन डेस के लेवल में डिफरेंस है? सर दोनों तो सेम ही होना चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट की मैट के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे ना, तो सीएमए फाइनल में जो इन डेस का लेवल वो काफी कम कंटेंट है एज कंपेयर टू जो एक्चुअल इन डेस है। बट अपनी मैट में उन्होंने कंटेंट कम दे रखा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हर एरिया से क्वेश्चन वो पूछ ले रहे हैं। इसीलिए मैट में चाहे कोई भी सिलेबस हो, जब हमें पढ़ना होगा तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ में सारी चीजें कवर करनी होंगी, सारी चीजें कवर करनी होंगी। तो ये इन डेस पोर्शन हमारा कॉमन रहेगा सीए फाइनल के साथ, और वही लेवल पे हम लोग भी प्रिपेयर करेंगे जैसे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, सो दैट एग्जाम में कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आए हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। सबसे ज्यादा जो वेटेज है पूरे पेपर में वो इसी इन डेस पोर्शन का है। इसके अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट जैसे चैप्टर भी इंक्लूडेड है। तो पूरा का पूरा ये जो इन डेस है ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा पोर्शन है। और इन डेस को छोड़ के बाद बाकी ये जो चैप्टर्स और थ्योरी चैप्टर्स है ये आपके एक्सक्लूसिव सीएमए के सिलेबस में है, सीएमए फाइनल के सिलेबस में है। सीए फाइनल के सिलेबस में ये सारे कुछ नहीं है। वैल्यूएशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, थ्योरी चैप्टर्स, ये एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल के पोर्शन में है, ये सीए फाइनल लेवल पर नहीं है। तो हम जब पढ़ाई करेंगे हम इन डेस को कवर करेंगे सीए फाइनल के लेवल से, और ये सारी की सारी चीजें जो कवर करनी है वो हमें सीएमए फाइनल के लेवल से करनी है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ सीएमए फाइनल में है, सीए फाइनल में नहीं है। आप बोल सकते हो ये सीएमए का एक्सक्लूसिव पोर्शन है, एक्सक्लूसिव पोर्शन है जो हमें अलग से करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम सीए फाइनल के कंटेंट से। सर हमारा सिलेबस बड़ा है या सीए फाइनल का सिलेबस बड़ा है? अगर मैं बोलूं मिला जुला कर देखो तो दोनों का सिलेबस एक ही लेवल का है, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल का। बट वहां पर क्योंकि
इंड एस और भी बहुत सारे ज्यादा है, तो थोड़ा उनको टाइम ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू यू। आपके जो बाद बाकी चैप्टर्स है अपार्ट फ्रॉम इंड एस, उनको कवर करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट कवर हो जाएंगे। बट जो बचे हुए इंड एस सीए फाइनल में कवर करने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए लेंथ वाइज उनका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, बट कंटेंट आपके सिलेबस में भी पूरा है और हमें बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा। अब ये सिलेबस अगर ब्रॉडली हमें समझ में आ जाता है, तो सिलेबस के बाद हम चलते हैं पेपर पैटर्न पे कि भैया सीएमए फाइनल जब हम एग्जाम देंगे, हमारा जो पेपर आएगा एग्जाम में, उस पेपर का पैटर्न क्या होगा। मैं ये ब्रॉड पेपर पैटर्न डिस्कशन कर रहा हूं, ब्रॉड। आगे जाकर जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने की राह पर होंगे, तो मैं आपके साथ डिटेल्ड पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूंगा। किस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन, किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी वो चीज डिस्कस करना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अभी आपने चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि यहां ये आएगा या यहां आएगा, उसके लिए आपका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा ब्रॉड पेपर पैटर्न, सो दैट हमें आइडिया हो हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। एक बार हमारा ब्रॉड पेपर पैटर्न रेडी हो गया, प्रिपरेशन की टेक्निक रेडी हो गई, उसके बाद हम लोग पढ़ते 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 डिटेल्ड पेपर पैटर्न में जाएंगे। हमारा पेपर जो आता है, पेपर क्वेश्चन पेपर, वो टोटल 128 मार्क्स का होता है, 128 मार्क्स का, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। 128 मार्क्स का पेपर आएगा, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, यानी 28 मार्क्स आपके चॉइस में आप छोड़ सकते हो। 28 मार्क्स आपके पेपर में चॉइस रहता है जो आप छोड़ सकते हो, बाद बाकी पूरा पेपर 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यह पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन ए। मैं यहां पे ना मैंने गलती से लिख दिया, ये 30 मार्क्स होगा। एक है सेक्शन ए विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन, ये 30 मार्क्स का सेक्शन होता है। 15 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहेगा। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केस स्टडीज नहीं आती है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंडिविजुअल एक एक एमसीक्यूज रहते हैं। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसी क्वेश्चन के बेसिस पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूरा डिफरेंट रहेगा। आपके केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, आपके सिर्फ इंडिविजुअल एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी होते हैं। मेजॉरिटी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 15 में 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 3 थ्योरी क्वेश्चन आएगा, जो आपको एग्जाम पेपर में देखने मिलेगा। ये आपका जो पोर्शन होता है ये कंपलसरी होता है, ये आप छोड़ नहीं सकते, ये आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस इन दिस 30 मार्क्स, ये पूरा का पूरा पॉइंट 15 का 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स माइनस होते चले जाएंगे। हाउएवर एक बहुत अच्छी बात यह है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने आंसर किया है बट वो आंसर गलत हो गया है, तो जो 2 मार्क्स है वो 0 हो जाएगा, बट अलग से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। वैसे सीएमए में फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। सीए में क्या होता है, फाउंडेशन लेवल पे नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हमने अलग से बताना पड़ता है। सीएमए लेवल पे आपका कभी भी नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, तो फाइनल लेवल पे भी देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर गलत हुआ तो 2 का 0 हो जाएगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई मार्क्स माइनस नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस सेक्शन को जब भी एग्जाम में आप अटेम्प्ट करोगे, आपको इंश्योर करना है, आता हो या नहीं आता हो, आपको आंसर लिख के आने हैं। अगर मान लो आपको 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आता है, 3 नहीं आ रहा है, तो जो आपके मन में मोस्ट इंट्यूटिव आंसर आ रहा है उस समय उसी को लिख के आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। होगा क्या, छोड़ोगे भी तो भी 0 मिलेगा, गलत होगा तो भी 0 मिलेगा, तो बेटर है ना कुछ तो लिख के आए, प्रोबेबिलिटी है तो कुछ भी 3 में 1 भी राइट हो जाए तो हमारे तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, विच इज ऑफ टोटल 30 मार्क्स। सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी वो होता है सब्जेक्टिव वाला, ये आपका 70 मार्क्स का पोर्शन होता है, 70 मार्क्स का। यहां पर आपको 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें 14 मार्क का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, 7-7 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 2, 5-5, 4 जैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अंदर का बाइफर्केशन कुछ भी हो सकता है, बट एक एक क्वेश्चन का सेट 14 मार्क का होता है और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, विच मेक्स इट टोटल 70। यहां पे आपको
टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं सेक्शन बी में, टोटल 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, और इन 7 क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपको 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपके पास 2 चॉइस हो गया, 2 चॉइस इंटू 14 मार्क्स हो गया 28 मार्क्स, इसीलिए आपका टोटल पेपर 128 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये 7 में से कोई भी 5 आप कर सकते हो, इसमें कोई आपका ऐसा कंपल्शन नहीं है कि 2 करना है या 2A करना है, कोई कंपल्शन नहीं है। 7 क्वेश्चन है, 7 में कोई भी 5 जो आपको अच्छे लगते हैं, बेस्ट 5 वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने आपके लिए वो चॉइस दी है। सर 2 चॉइस पेपर में रहता है, यस 2 चॉइस पेपर में रहता है, तो सर फिर इस पेपर में मार्क्स खराब क्यों आते हैं? सर इतना इंस्टीट्यूट हम लोगों को हेल्प कर रहा है क्योंकि बच्चे अच्छे से कवरेज नहीं करके जाते, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके जाते, इसीलिए मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर आप अपना कवरेज करोगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, आई इंश्योर 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका मार्क्स कटने का कोई जगह ही नहीं है, आप आराम से मेरा दिया हुआ टारगेट फुलफिल कर पाओगे। तो हमारा पेपर पैटर्न टोटल ब्रॉडली होता है इस तरीके का। तो अगर मैं पेपर पैटर्न में बोलूं, कंपलसरी पोर्शन जो है वो 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू। 70 मार्क्स के अंदर आपके पास चॉइस है, 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करो, यानी कुछ कंपलसरी नहीं है। 2 3 4 5 6 करना है कर लो, 3 4 5 6 7 करना है कर लो, 2 3 4 5 8 करना है कर लो, जो भी तुमको करना है कर लो, देयर इज नो कंपल्शन। उन 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन जो आप चाहो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हमारा पेपर पैटर्न रहता है सीएफआर के पेपर का, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर का। ऋषिकेश गुड इवनिंग, लेट हो ऋषिकेश, गुड इवनिंग। पहले बताइए क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर है जो मैंने आपके साथ की? ग्रुप 4 का ग्रुप 4 का सेकंड पेपर है आपका, 100 मार्क का पेपर है, सबसे बड़ा पेपर है, लेंदी पेपर है। सिलेबस ब्रॉडली बताऊं तो 3 पार्ट से, एक पार्ट हो गया इंडेस जो बड़ा पार्ट है, दूसरा पार्ट हो गया कुछ चैप्टर्स लाइक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, एनबीएफसी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। थर्ड पार्ट में हो गए थ्योरी चैप्टर्स, कॉर्पोरेट रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जो चैप्टर्स और थ्योरी चैप्टर का पार्ट है वो सीए फाइनल से अलग है, इंडेस जो है वो सीए फाइनल से मिलता जुलता है। अदर वाले पार्ट हम लोग एक्सक्लूसिवली आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे, डन है बात? क्लियर है यहां तक? अब पेपर पैटर्न में बोला टोटल 128 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 100 मार्क्स हमें अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू 30 मार्क्स इज कंपलसरी, सेक्शन बी 70 मार्क्स सब्जेक्टिव है। टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एनी 5 आउट ऑफ गिवन 7 क्वेश्चंस। यहां तक ठीक? अब इस पेपर का अगर आप कभी जनता रिव्यू लोगे, जनता रिव्यू मतलब अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने कलीग से अगर बात करोगे, जनता रिव्यू लोगे, तो आपको सबसे एक कॉमन रिव्यू मिलेगा, सबसे कॉमन रिव्यू ग्रुप 4 का सबसे डिफिकल्ट पेपर है। अगर ग्रुप 4 में पास होने से कोई बच्चा चूकता है तो वो है सीएफआर का पेपर। अगर सीएफआर का पेपर निकल गया तो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि उसका ग्रुप 4 निकल जाएगा। तो ग्रुप 4 का सबसे डिफिकल्ट पेपर है, इसमें 50 लाना भी बहुत डिफिकल्ट है। ये आम जनता की राय आपको हमेशा मिलेगी। आप कभी भी अपने फ्रेंड से रिव्यू लेना, सारे फ्रेंड्स का एक कॉमन रिव्यू होगा सीएफआर के पेपर को लेकर। But what is my opinion, my belief, my stand related to this paper of CFR? मेरे हिसाब से इस पेपर में अगर कोई बच्चा 60 प्लस स्कोर करना चाहे, दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। जिस तरीके का पेपर पैटर्न है, जिस तरीके का सिलेबस इंस्टीट्यूट ने बना रखा है, 60 मार्क्स उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 30 मार्क्स के एमसीक्यूज पे बहुत फोकस करते हो और थ्योरी चैप्टर से आप देखोगे, मैं आगे आपको बताऊंगा, 16 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, वो एकदम अच्छे से कर लेते हो तो भी 50 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में रहता है। उसके बाद भी और भी इजी चैप्टर्स है, एनबीएफसी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, वैल्यूएशन है, इंडेस है। 60 प्लस लाना इस सब्जेक्ट में कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपको इंश्योर करना है मेरे बताए हुए स्टेप्स आप फॉलो करो, इस जर्नी को मेरे साथ आप लाइव अटेंड करो। आई एश्योर यू कि आपको इस पेपर में 60 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, 60 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता।
70-75 अचीव करना हो सकता है, कोई चाहे तो 70-75 आराम से अचीव कर सकता है थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो 60 प्लस करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, अच्छे से क्लास की हुई है, एक रिवीजन किया हुआ है, 60 प्लस इज गारंटीड। 70 से 75 लाना है तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको गाइड करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जब जनता के रिव्यू के हिसाब से जाओगे ये पेपर टफेस्ट पेपर है, बट अगर आप मेरे हिसाब से सुनोगे तो 60 प्लस आप आराम से स्कोर कर पाओगे। 70-75 स्कोर करने के लिए अचीवेबल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इस पेपर में आप एग्जामिनेशन स्कोर करते हो तो चैलेंज के साथ आपका ग्रुप 4 क्लियर है। ग्रुप 4 आपका कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता अगर इस पेपर में आपने 60 प्लस स्कोर कर लिया तो ये सीएफआर के पेपर से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं, ये पेपर कहां पर प्लेस्ड है, कितने मार्क्स का है, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या लोगों का रिव्यू है, क्या हम कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। किसी भी बच्चे को इतनी दूर तक की कोई भी बात में कोई डाउट है, इतनी दूर की कोई भी बात में कोई डाउट है, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट, ये मेरा लास्ट डिस्कशन रहेगा ओरिएंटेशन में, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, हाउ टू अप्रोच दिस पेपर, व्हाट विल बी अवर स्टडी मेथोडोलॉजी, एज अ स्टूडेंट तुमको किस तरीके से काम करना चाहिए एंड किस तरीके से इस पेपर को हैंडल करना है। अब मैं ये पेपर में ये बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये ओरिएंटेशन सेशन मैं क्यों लेता हूं, वैसे फाइनल के बच्चों को समझाना जरूरी नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट फाइनल का बच्चा नोज हाउ टू स्टडी, बट मेरे को ऐसा लगता है जिस दिन क्लास सबसे पहले चालू होती है, एक बच्चे का इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इज द हाईएस्ट, उस दिन अगर ये बात उसके अंदर इनकलकेट कर दी जाए कि बच्चे तेरे को कैसे मूव करना है, तो बच्चे को चीजें याद रहती है और वो अपनी जर्नी में उन चीजों को फॉलो करके जर्नी को आसान बना देता है। बट अगर ये सब चीजें बाद में बोली जाए, जब ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है और बच्चा ऑलरेडी बैकलॉग क्रिएट कर चुका है, तो फिर बच्चों को ट्रैक पे लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट डे में आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी दी हुई ये स्टडी मेथोडोलॉजी की गाइडलाइन आप सारे बच्चों को फॉलो करनी है, होल हार्टेडली फॉलो करनी है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अश्योर करता हूं, आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि आपको ये रिजल्ट मैं अचीव करके दिखाऊंगा, आपको ये रिजल्ट मैं लाके दिखाऊंगा। आप इस पेपर में आप बोलेंगे कि ग्रुप 4 में के पेपर में किसी में कॉन्फिडेंस हो ना हो, सीएफआर का पेपर हम क्रैक कर लेंगे, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस है, ये मेरी गारंटी है आपको, ये मेरी गारंटी है आप सारे बच्चों को। तो इंश्योर करना है ये स्टडी मेथोडोलॉजी आप डे 1 से फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो आप 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा या कोई क्वेश्चन पूछूंगा, आप बहुत इजीली उनको आंसर कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है फाइनल लेवल पे, अगर किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप, डू क्लासेस प्रॉपरली। क्लासेस सही से करना बहुत जरूरी है। इंटर लेवल तक क्या होता है, फाउंडेशन लेवल 100% लाइव क्लासेस, वहां पे आप टीचर के कंट्रोल में रहते हो, टीचर जैसे जैसे गाइड करता है आप वैसे वैसे आगे बढ़ते हो, जर्नी आसान हो जाती है, काम फटाफट हो जाता है। इंटर लेवल एक मिक्स्ड लेवल है, कुछ लाइव क्लासेस आप ले लेते हो और कुछ आप वीडियोस से पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो। तो क्या होता है, जब लाइव आप ले लेते हो, क्लास सेंटर पे जाते हो, तो वो टीचर की गाइडेंस आपको मिलती रहती है, थोड़ी रूटीन ट्रैक पे रहती है, और दूसरी चीजें आपके साथ लाइफ में कुछ रहती नहीं एक्सेप्ट योर बीकॉम एग्जाम्स। तो आपके पास टाइम रहता है इंटर लेवल को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। प्रॉब्लम्स आती है बट इतनी भी नहीं आती जो अब फाइनल लेवल पे आने वाली है। फाइनल लेवल पे नंबर 1, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप किसी कंपनी में प्लेस्ड हो, आप कोई फर्म में प्लेस्ड हो, जहां आप नॉर्मली, बच्चे का रूटीन बोल रहा हूं, 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, 10 से लेकर 7 तक आप इंगेज्ड हो। अब इस आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप के साथ साथ जब पढ़ाई का प्रेशर आता है ना, बहुत सारे बच्चे उस प्रेशर को प्रॉपरली संभाल नहीं पाते, एंड इसके ऊपर सोने पे सुहागा, देयर आर नो फेस टू फेस क्लासेस। सारी क्लासेस या तो ऑनलाइन मोड में है, लाइव ऑनलाइन जैसे हम कर रहे हैं, या फिर सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में है। तो आपने क्लासेस परचेज की, लैपटॉप उठाया, पढ़ाई करने बैठ गए, टीचर लैपटॉप के अंदर है, वो बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं।
इंटरैक्शन लेवल की कमी होती है, फास्ट क्लासेस देखना है, फटाफट कंप्लीट करना है, एग्जाम के लिए रेडी होना है। तो क्लासेस करते समय बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंटली क्लासेस नहीं कर पाते। क्लासेस करते समय बच्चे पेशेंटली क्लासेस नहीं करते हैं, जिसके कारण क्लास कर तो लेते हैं बट सब्जेक्ट पे कभी कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता है। फाइनल लेवल पे क्योंकि इंटर्नशिप चालू हो जाती है, थोड़ा बहुत पैसा आपको मिलने लग जाता है। बहुत बार ये टेंडेंसी देखी गई है कि अगर बच्चा कोई क्लास लिया, से फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा है, महीने 2 महीने में कंसिस्टेंटली क्लासेस नहीं होने के कारण कॉन्फिडेंस आता नहीं है, फिर वो बोलता है ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, मुझे किसी और टीचर के पास जाना चाहिए। वो किसी दूसरे टीचर की क्लासेस लेता है और ये सिलसिला उसके जीवन भर चलते रहता है। मैं आपको एडवाइस करता हूं, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा अगर आप खुद थोड़े से अपने आप को चेंज कर लो। क्लासेस प्रॉपरली करने से मेरा मतलब यह है कि क्लास करते समय कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। जैसे कि अगर कोई चैप्टर आपने शुरू किया है, नो मैटर व्हाट कम्स इन, आप उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि आज चैप्टर का फर्स्ट क्लास कर लिया, 2 दिन कोई क्लास नहीं किया, फिर सेकंड क्लास में गए 2 दिन बाद, फिर 6 दिन कोई क्लास नहीं किया, फिर थर्ड क्लास में गए 6 दिन बाद। ऐसे अगर इनकंसिस्टेंसी से आप क्लासेस करोगे तो इसका रिजल्ट ये होगा, कभी भी आप चैप्टर के टॉपिक के अंदर कनेक्शन नहीं बना पाओगे और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट गैदर नहीं कर पाओगे। तो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू विल बी नंबर 1, क्लासेस कंसिस्टेंटली करना है। जो बच्चे लाइव करेंगे ना, उनको तो इस चीज का टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली क्लासेस करेंगे, लाइव करना होगा तो। बट जो बच्चे रिकॉर्डेड मोड में क्लास करते हैं ना, उनके साथ कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ इज कंसिस्टेंसी। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं। उपाय ये है, लाइव करो नंबर 1 जब अवेलेबल हो, जिस टीचर की अवेलेबल हो। नंबर 2 उपाय है कि आप अपनी एक एक्सेल शीट मेंटेन करो डेट वाइज। आज से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डेट, इस दिन मैंने ये चैप्टर का ये क्लास किया, नेक्स्ट डे मैंने ये चैप्टर का ये क्लास किया। इस तरीके से जब आप एक्सेल शीट मेंटेन करना शुरू करते हो और रोज चीजें लिखते हो, तो आपको दिखाई देता है कहां आप कंसिस्टेंट हो, कहां इनकंसिस्टेंट। जैसे ही इनकंसिस्टेंसी बनना शुरू हो, अपने आप को ट्रैक पर लाओ और उसी तरीके से कंसिस्टेंसी बना के पढ़ाई करना शुरू करो। पहला रूल इज कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जब आप क्लासेस करोगे, रेगुलर क्लासेस कर रही है। नंबर 2, पेशेंट रहना होगा। आप मेरी क्लासेस को लाइव करोगे तो 1x की स्पीड पे ही देख पाओगे, वीडियो करोगे तो आपके हाथ में कंट्रोल होता है। कुछ बच्चा 1.5, कुछ बच्चा 1.8, कुछ बच्चा 2, कुछ बच्चा 2.2, अपने हिसाब से देखते हैं, जितने वो इंटेलिजेंट है उसके हिसाब से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब क्लासेस करते समय आप हड़बड़ी करते हो। जो बच्चे इम्पेशेंटली क्लासेस करते हैं, 2 की स्पीड में, 1.8 की स्पीड में क्लासेस करते हैं, क्लासेस तो आपकी खत्म हो जाती है बट सब्जेक्ट पर ग्रिप कभी नहीं बैठता है, जिसके कारण बाद में जाके जब सब्जेक्ट रिवाइज करने बैठते हो, चीजें याद आती नहीं और आपको ऐसा लगता है पूरा क्लास किया हुआ बेकार है, मैंने कर तो लिया बट मेरे को कुछ आता ही नहीं, पता नहीं सर ने क्या पढ़ाया है। पेशेंस से मेरा मतलब है 1x की स्पीड पर क्लास देखने की कोशिश करें। इसीलिए मैंने क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1.5 आवर, 1.5 आवर। अगर आप कोई भी वीडियो खोलेंगे और आपको दिखेगा 90 मिनट्स का वीडियो है, तो आपको दिल बोलेगा यार 90 मिनट तो मैं बैठ सकता हूं, चल 90 मिनट मैं करता हूं। 1.5 आवर की क्लासेस होने के कारण क्या होगा, आपका दिमाग बोलेगा पेशेंटली बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, 90 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से करेंगे हम क्लासेस। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करने के कारण आपको 90 मिनट की जब क्लासेस दिखेगी तो आप पेशेंटली उन क्लासेस को पूरे 1x की स्पीड में कर पाओगे। आप अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो, मैं रिकमेंड करता हूं 1.25, मैक्सिमम 1.5, उससे ऊपर ना जाए। और मैं आपको बोलूंगा जब भी क्लास में मैं आपको बोलूं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, प्लीज उस टाइम को यूटिलाइज करना। अगर क्लासेस के साथ साथ कर लोगे तो बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लासेस के साथ साथ नहीं करोगे तो बाद में खुद से करने बैठना पड़ेगा। तो इट्स बेटर आप क्लासेस के साथ साथ कर लो, ताकि जिस दिन क्लास खत्म उस दिन आपका सिलेबस खत्म, वापस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आपको सब्जेक्ट की प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई बच्चा क्लासेस प्रॉपरली करता है, 2 चीज मैं श्योर करता हूं, अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% क्लियर रहेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग वे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एप्लीकेशन कैसे करता है कोई भी टॉपिक का, वो आपको 100% क्लियर रहेगा। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन हमें क्लास से लेकर जाना है, इसके बाद हमारा काम शुरू होता है जिसको हम सेल्फ स्टडी बोलते हैं। अगर ये 2 चीज चाहिए तो कंसिस्टेंटली एंड पेशेंटली आपको मेरी क्लासेस मेरे साथ करनी पड़ेगी। द बेस्ट मोड इज लाइव ऑनलाइन। अगर आप लाइव कर पा रहे हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। ये दोनों चीज अपने आप हो जाता है, कंसिस्टेंसी भी और पेशेंस भी। अगर आप लाइव नहीं कर रहे हो तो इंश्योर कि आप ये 2 चीज फॉलो कर रहे हो जब आप अपनी क्लासेस कर रहे हो। स्टेप 2 होता है
रिवीजन, सेल्फ स्टडी वाले स्टेप्स अब शुरू होते हैं। हर संडे को आपको टाइम देना होगा अपने इस सब्जेक्ट को। मंडे टू सैटरडे 3 आवर्स इंटू 6 डेज 18 आवर्स में आपको हर वीक कंटेंट पढ़ाऊंगा। 18 आवर्स हर वीक में आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा। मैं चाहता हूं संडे आप हर संडे 2 घंटे निकालो, 3 घंटे निकालो इस 18 आवर्स के कंटेंट को अपने अंदर ले जाने के लिए। तरीका क्या होता है पढ़ाई का? आपने मेरे साथ क्लास की पार्ट 1 कंप्लीट किया, फिर आप शाम को आए पार्ट 2 कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे पार्ट 1 शुरू करने से पहले 15 मिनट, क्लास शुरू करने से 15 मिनट पहले बैठो। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था वो डिस्कशन को रिवाइज करो, और जो मैंने होमवर्क में एक आध क्वेश्चन दिए हैं वो एक आध, मैं क्वेश्चन के होमवर्क बहुत लिमिटेड दूंगा, बहुत लिमिटेड होमवर्क, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम इन अ क्लास। जितना क्वेश्चन होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, और उसके बाद ट्राई करने के बाद आप अपनी क्लासेस चालू करो, क्लासेस चालू करो। अब क्लासेस चालू हो गया तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे आपका रिवीजन होगा। संडे को क्या करना है, पूरे वीक में जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं आप लोगे और एक एक टॉपिक को खुद से रिवाइज करना शुरू करोगे कि सर ने पूरे वीक में हमें क्या पढ़ाया है। अपने अपने तरीके से उन टॉपिक्स को अपने माथे में वापस रिवाइज करने की कोशिश करोगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये ऐसे काम करता है, हाँ चीजें मेरे को क्लियर है। और जो भी क्वेश्चन में, जो हमने पूरे वीक में बनाए क्वेश्चंस, उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई तो वो क्वेश्चन लेके बैठिए और उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आए हुए क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई करके वापस सॉल्व कर लेते हो तो वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। बट अगर आप उस क्वेश्चन को वापस नहीं देखते हो, छोड़ देते हो कि बाद में करेंगे, वो क्वेश्चन जब आगे देखने जाओगे आपको क्वेश्चन याद ही नहीं आएगा सर ने इस क्वेश्चन में क्या कराया था। तो 2 चीज आपको करना है, पूरा जो वीक में डिस्कशन हुआ है उसको संडे बैठ के एक बार रिवाइज करना है, अपनी लैंग्वेज में अपने आप को समझाना है ताकि रिटेंशन शुरू हो। और जो जो क्वेश्चन करते समय आपको क्लास में डिफिकल्टी हुई थी उनको एक बार अपने हाथ से वापस सॉल्व करना है, वापस सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। 2 से 3 घंटा अगर संडे आप बैठ के अपने इस सब्जेक्ट को दे देते हो तो मैं अश्योर करता हूं जिस दिन मेरी क्लास खत्म उस दिन आपका सब्जेक्ट खत्म, सिलेबस खत्म। आपको वापस इस सब्जेक्ट को उठाकर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस मोड में जाइए, क्वेश्चंस बनाइए, आपको अलग से वापस क्लास देखने की जरूरत या रिविजन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है सेकंड स्टेप जिसको हम लोग रिवीजन बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट रिवीजन शुरू हो गया अलोंग विद दी क्लासेस। संडे को सिर्फ 2 घंटे आपसे मांग रहा हूं, सिर्फ 2 घंटे। स्टेप 3, इसके बाद आता है थर्ड स्टेप में प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? हम लोग क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन तो आपने संडे बैठ के कंप्लीट कर लिए, जो जो क्वेश्चन आपको टेक्निकल लगे। अब इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम किसी का साल भर बाद है, किसी का 1.5 साल बाद है, किसी का 2 साल बाद है। इंस्टीट्यूट इस मीन टाइम में अपने मॉक टेस्ट पेपर, अपने क्वेश्चन पेपर्स हर टर्म के रिलीज करेगा। आपको क्या करना है, हमारा ये बैच से पहले के जितने हैं वो मैं सब मैंने इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं। बैच शुरू होने के बाद, जैसे जैसे हमारे बैच शुरू होने के बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिले, जो आपको अगर कोई एग्जाम पेपर मिले तो उन मॉक टेस्ट पेपर और एग्जाम पेपर्स को आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे मान लीजिए आपने 4 इंडेस कंप्लीट कर लिया, इंडेस 1 कर लिया, इंडेस 8 कर लिया, इंडेस 10 कर लिया, इंडेस 7 कर लिया, 4 इंडेस आपने कंप्लीट कर लिया। आपको एमटीपी मिला जून 2025 का, आप एमटीपी 1 खोलिए और देखिए इन 4 इंडेस में से कोई क्वेश्चन है या नहीं है, तो उसको उसी समय बनाइए, टिक कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ऐसे करके जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में एडवांस होते जाए, इंस्टीट्यूट जो जो मटेरियल लॉन्च करेगा इन दी मीन टाइम वो सारे आपको खुद से ट्राई करने हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में डालो, सर ये क्वेश्चन इंडेस 1 से आया है, ये मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा बताइए ना कैसे करना है। इससे क्या होगा, जो जो नए नए मटेरियल्स आते जाएंगे उनके क्वेश्चंस भी हम देखते चले जाएंगे, हमारा थॉरो पढ़ाई अपने आप होते चला जाएगा। पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, दूसरा स्टेप सेल्फ रिवीजन, तीसरा स्टेप हो गया प्रैक्टिस ऑफ न्यू क्वेश्चन। जैसे जैसे इंस्टीट्यूट नए नए एमटीपीज पीवाईक्यूज लॉन्च करेगा, हम लोग उनको बनाते जाएंगे ताकि हमारा साथ साथ सब खत्म होते जाए, हमको लास्ट में बैठ के अलग से वापस सब कुछ ना देखना पड़े। एंड नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट देना। ये मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। स्टेप 4 और स्टेप 1 और स्टेप 4 ये तो मैं आपको क्लासेस के साथ करवा दूंगा। स्टेप 2 और स्टेप 3 ये आपको मेरे साथ साथ करना होगा। अगर आप ये साथ साथ इंश्योर कर पाएंगे तो मैं इंश्योर करता हूं 70 to 75 में आपको आराम से अचीव करवा दूंगा। और अगर आप ये नहीं करते हो चारों स्टेप तो फिर डिपेंड्स ऑन योर इंटेलिजेंस आप कितना मार्क्स स्कोर करोगे। तो पहला स्टेप हो गया अच्छे से क्लास करना, दूसरा स्टेप हो गया संडे बैठ के सब चीजों को गो थ्रू करना, रिवाइज करना, अपने लैंग्वेज में अपने आप को समझाना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना।
थर्ड स्टेप हो गया हमारा, क्या करना है हम लोगों को थर्ड स्टेप में इंस्टीट्यूट के जो जो नए मटेरियल्स आएंगे उनको हमको जैसे जैसे सिलेबस होते जाएगा हम वैसे वैसे सॉल्व करते चले जाएंगे। एंड फोर्थ स्टेप हमारा होगा मॉक टेस्ट देना, जैसे जैसे अविनाश सर मॉक टेस्ट लेंगे। हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट लेंगे, आप मॉक टेस्ट देते देते थक जाओगे, हम लेते लेते नहीं थकेंगे, आपको बस इंश्योर करना है आप हमारे साथ बने रहो। तो हमारा स्टडी मेथोडोलॉजी, पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ाई करना है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट फाइनल का लो, आपको इंश्योर करना है कि आप इस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को रखो, तब तो आप एक बार में सीएमए फाइनल क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज कोई सब्जेक्ट में पास होंगे, कोई में फेल होंगे, टोटल में 200 से कम रह जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करो, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। अगर कोई सब्जेक्ट की क्लासेस आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है तो स्टेप 1 आपने कर लिया होगा, स्टेप 2 3 4 अब इमीडिएटली चालू कीजिए। स्टेप 2 है बैठ के रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से बनाने हैं। स्टेप 3 है इंस्टीट्यूट के जितने नए मटेरियल्स आ रहे हैं आफ्टर आई हैव टेकन दी क्लासेस, उन सारे मटेरियल्स को मुझे खुद से बनाना है। एंड स्टेप 4 मेरे को मॉक टेस्ट देने हैं। तो ये गाइडेंस सिर्फ एफआर के पेपर के लिए नहीं है, सीएफआर के पेपर के लिए नहीं, ये गाइडेंस हर सब्जेक्ट के लिए है। जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस आप लेने वाले हो या आपने लेके कंप्लीट कर दी, उनके साथ आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्या किसी बच्चे को ये 4 स्टेप्स में कोई डाउट? इन चारों स्टेप में सबसे ज्यादा स्टेप वाइटल है स्टेप नंबर 2, मोस्ट वाइटल स्टेप, खुद से लेके सब्जेक्ट को बैठना। क्लासेस के साथ बैठोगे तो कम समय में ज्यादा ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लासेस के बाद बैठोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस आने में बहुत टाइम लगेगा और सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं स्टेप नंबर 2 जो 2 है वो आप रेगुलरली करें, इसको आप कभी मिस ना करें। एंड रिजल्ट की एश्योरेंस मेरी है, ये करने के बाद अगर आपको सीएफआर के पेपर में रिजल्ट ना दिखाई दे, आप जो बोलोगे मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहूंगा। इंक्लूडिंग ये कि सर आपने पढ़ाया बट मेरे को तो मैंने सब किया मेरा नहीं हुआ, आप मेरे को मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं आपको आपके पैसे भी वापस कर दूंगा। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हो तो सर आपको कैसे पता चलेगा मैंने फॉलो किया कि नहीं किया? आप क्लासेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सारी डिटेल्स हमारे पास है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो डिटेल्स हमारे पास रहेगी। बस यही दो मुझे देखना है। अगर आप कर रहे हो तो मैं इंश्योर्ड हूं कि आपने सब किया, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप मेरे को कुछ नहीं बोल सकते, इट्स योर मिस्टेक दैट यू फील। अगर आप ये चारों स्टेप करोगे, आई अश्योर कि आप जो मार्क्स अचीव करने के लिए मैं बोल रहा हूं वो आप बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। लोगों को डर लगता होगा, आपको डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, आपको गारंटी। क्लियर है ये बात? मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। मैं चाहता हूं आप ये सिलेबस वाला पॉइंट और पेपर पैटर्न वाला पॉइंट अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज में लिख लो, कॉपी के फर्स्ट पेज में लिख लो, प्लीज फटाफट लिख लो।
डन है सर, नोट डाउन कर लिया। तो अब जो मैंने बोला सबसे वाइटल है स्टेप 2, हर संडे। अब क्या होता है ना सर, 2 घंटे आप बोल तो रहे हो, बट क्या सर हर टॉपिक 2 घंटे में हो जाएगा? कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सर उसमें टाइम भी ज्यादा लग सकता है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिवीजन में यह होती है किस टॉपिक को कितना टाइम दिया जाए। मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं क्या करूंगा पता है, हर टॉपिक का एक क्लासिफिकेशन आपको दूंगा। क्लासिफिकेशन मैं 3 टाइप से आपके टॉपिक्स को क्लासिफाई करूंगा, ए बी सी। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं शुरू कर रहा हूं आपको इंट्रोडक्शन टू इंडेस पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंडेस जब इंट्रोडक्शन चालू करूंगा मैं बता दूंगा ये कैटेगरी सी टॉपिक है। कैटेगरी सी टॉपिक आर लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैटेगरी बी टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैटेगरी ए टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके सर समझ में आ गया, ए वाला सब करना है, बी वाला भी करना है, सी वाला छोड़ सकते हैं? नहीं, मैंने हर तीनों में एक वर्ड कॉमन लिखा है, इंपॉर्टेंट। यानी फाइनल लेवल पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट हर चीज है आपके लिए। मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये क्लासिफिकेशन दूंगा कि वो टॉपिक कौन से कैटेगरी से रिलेट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होंगे उनमें हमें सिर्फ फोकस करना है एक प्रॉपर रिवीजन पर। संडे को हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, संडे बैठ के आप सिर्फ प्रॉपर रिवीजन पर फोकस कीजिए। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हमने जिसको करते समय आपको दिक्कत हुई, आप खुद की मार्किंग्स रखोगे। खुद की मार्किंग्स रखने से क्या फायदा होता है, जब आप प्रॉपर रिवीजन करोगे उसके बाद वो जो टेक्निकल क्वेश्चंस आपको क्लास में लगे थे, सिर्फ वो टेक्निकल क्वेश्चंस आप वापस देख लेना, आपको दूसरे क्वेश्चंस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इन टॉपिक पर आपको टाइम डिवोट करना है सिर्फ रिवीजन पर। क्वेश्चन कम से कम बनाने हैं, कम से कम क्वेश्चन आपको बनाने हैं। टाइप बी वाले जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, इनमें आप प्रॉपर रिवीजन तो करोगे ही, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो मैं आपको दूंगा हर टॉपिक में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वापस बैठ के पूरे गो थ्रू करने हैं, पूरे अच्छे से करते हैं। जो टाइप ए टॉपिक है उसमें प्रॉपर रिवीजन तो करना ही है, साथ साथ जैसे जैसे एक एक टॉपिक का रिवीजन करते जाओगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक का आपको इंपॉर्टेंट सम्स देखते चले जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चले जाना है। एंड साथ साथ वो सम जिनको करते समय आपको दिक्कत हुई थी वो क्वेश्चन भी आपको वापस करने होंगे, वो क्वेश्चन भी आप वापस करने हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रिवीजन के साथ साथ थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करने पर हमारा फोकस रहेगा एट द टाइम ऑफ अवर फर्स्ट रिवीजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चंस लिमिटेड करेंगे, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सिर्फ हम फोकस करेंगे रिवीजन पर, एक आधा क्वेश्चन देख लिए दैट इज एनफ, हमको सारे क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी कोई भी टॉपिक का रिवीजन करोगे, आप हमेशा मेरे ये ए बी सी क्लासिफिकेशन के हिसाब से टॉपिक का रिवीजन करोगे। अगर मैंने सी मार्क किया है तो सिर्फ संडे को रिवीजन पे ध्यान देना, एक आध क्वेश्चन देख लेना, मोर देन एनफ। अगर मैंने बी मार्क किया, प्रॉपर रिवीजन करना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। ए टॉपिक मार्क किया तो लेकर बैठो, एक एक टॉपिक रिवाइज करो, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ देखते चलो, वैसे करके पूरा चैप्टर रिवाइज करो। अब और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुमको क्लास में करते समय प्रॉब्लम हुई थी, वो क्वेश्चन खुद से देख लो वापस। इस तरीके से हमारा रिवीजन संडे का प्लान रहेगा। तो जिस वीक में हमारा ए कैटेगरी का टॉपिक चल रहा है उस वीक में संडे को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। जिस वीक में बी और सी टॉपिक चल रहा है इस वीक में थोड़ा कम टाइम देने से भी काम चल जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आएगा किस तरीके से मुझे अपना टाइम डिवोट करना है। टाइम डिवोट करना है एट द टाइम ऑफ रिवीजन। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये मैं बात बता रहा हूं जो संडे बैठ के आप रिवीजन करोगे, कितना टाइम किस चीज को डिवोट करना है, वो उस चीज के लिए हम लोगों को संडे बैठ के इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। पहले बताइए, क्या आप सारे लोगों को मेरी ये बात क्लियर है? क्या आप सारे लोगों को मेरी ये बात क्लियर है? और ये काम मैं आपको करके दूंगा, आप चिंता ना करें। क्लासिफिकेशन मैं करके दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं हर इंडेस के साथ बनाऊंगा। अगर मैं बात करूं सीएमए फाइनल लेवल की, सीएमए फाइनल सीएफआर में मैं आपको टोटल 5 बुक्स प्रोवाइड करूंगा। क्या बोल रहे हो सर, डरा क्यों रहे हो? 5 बुक दोगे? इतना पढ़ना पड़ेगा सर सीएमए फाइनल में? यस, पढ़ना पड़ेगा। 5 बुक क्या होगी सुनना। 4 बुक्स होंगी इंडेस पर,
4 बुक्स होंगी इंडेस पर, 2 कॉन्सेप्ट बुक, 2 क्वेश्चन बैंक। कॉन्सेप्ट बुक 1, कॉन्सेप्ट बुक 2, क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2। कॉन्सेप्ट बुक 1 में कुछ इंडेस होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कैसा आपका क्वेश्चन बैंक दिखेगा। एक कुछ ऐसा आपका कॉन्सेप्ट बुक दिखेगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बुक दिखेगा। इंडेस का जब कॉन्सेप्ट बुक 1 आपको मिलेगा तो इस तरीके से उसमें बहुत सारे इंडेस रहेंगे। ये सीए फाइनल का है, इसमें जो रेलिवेंट टॉपिक्स आपकी बुक में सिर्फ वो रेलिवेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो आपका जो वो कॉन्सेप्ट बुक 1 रहेगा, ये कॉन्सेप्ट बुक 1 में इंडेस के सारे इंडेस के कॉन्सेप्ट्स आपको मैं एकदम लिखित तरीके से दूंगा, और इसमें हम अपने नोट्स एडिशनल ऐड करते जाएंगे, जो हम क्लास में पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम चीजें सब लिखी हुई है, हमें लिखने पे फोकस नहीं करना है, हमें समझने पर फोकस करना है। और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं चाहता हूं आप लिखे, मैं वो आपको नोट करवाते चला जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट बुक के अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पर रहेंगे। हर कॉन्सेप्ट बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बैंक रहेगा, जिस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चन, जिसको हम क्लास में यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, जिसको हम क्लास में यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, जिससे मैं आपको होमवर्क्स वगैरह दूंगा घर पे करने के लिए। जैसे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है वो सारा आपको पहले से लिख के दिया हुआ है। हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चंस किए, आगे बढ़ा, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन किए, आगे बढ़ा, टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन किए, आगे बढ़ा। हम इस तरीके से पूरे की पूरी जर्नी में मूव करने वाले हैं। हर इंडेस में जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो जो क्वेश्चंस अच्छे होंगे, मैं आपको इस इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में उनके रेफरेंस दे दूंगा। जैसे मान लीजिए रोड मैप और इंडेस में क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, तो मैं यहां लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे क्या होगा, हर एक इंडेस पढ़ते पढ़ते हमारी जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो हम मार्क करते जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम मार्क करते जाएंगे, ताकि रिवीजन करते समय आपको वापस 10 के 10 क्वेश्चन ना देखना पड़े। जो इंपॉर्टेंट 2 या 3 क्वेश्चन है उतना आप देखें, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा तरीका रहेगा जब हम पढ़ाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बुक से हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करेंगे, और क्वेश्चन बैंक से हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे। कॉन्सेप्ट बुक 1 से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक 1, कॉन्सेप्ट बुक 2 से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक 2। इनिशियली आपको कॉन्सेप्ट बुक 1 और क्वेश्चन बैंक 1 मिलेगा। कॉन्सेप्ट बुक 2 और क्वेश्चन बैंक 2 कुछ दिनों के बाद मिलेगी, वो अभी हमारा अंडर प्रिपरेशन है, वो प्रिंट वगैरह में जाके आएगा, तब आपको वो मिलेगा। बट अभी आप लोगों को सबको मिल भी गया होगा कॉन्सेप्ट बुक 1 एंड क्वेश्चन बैंक 1। जो बच्चे रिकॉर्डेड करेंगे शायद उनको उन समय तक सारी बुक्स मिल जाएंगी। टोटल 5 बुक्स आपको दी जाएंगी। ये 5 बुक में हमारा सारा ज्ञान, सारा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ कवर्ड रहेगा, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं रहेगा। 4 बुक्स रहेगी इंडेस पर, और एक बुक रहेगी जो एक्सक्लूसिव सीएमए पोर्शन है, जो एक्सक्लूसिव सीएमए पोर्शन है उसके ऊपर। एक्सक्लूसिव सीएमए पोर्शन की बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव सीएमए पोर्शन की बुक है, ये भी आपको इनिशियली प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें आपको सिर्फ जो सीएमए का पोर्शन बचा हुआ है वो दिखेगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, एनबीएफसी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इंक्लूड्स वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा, एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। साथ साथ में कुछ पास्ट एग्जाम पेपर्स आपको दिए गए हैं, जो हम लोग एक एक टॉपिक करने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पढ़ाने के बाद मैं पीवाईक्यूज थोड़े थोड़े आपको देते रहूंगा एज होमवर्क, ताकि आप सॉल्व करो और अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ कि हाँ, हमें ये सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, हमें ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। इस तरीके से आपको टोटल 5 बुक दी जाएगी। 4 बुक्स रहेंगी इंडेस से रिलेटेड, 2 कॉन्सेप्ट, 2 क्वेश्चन बैंक, एंड एक आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा जो एक्सक्लूसिव सीएमए पोर्शन से रिलेटेड रहेगा। ये टोटल 5 बुक मैं आपको दूंगा, जो 5 बुक हम कवर करेंगे जब हम पढ़ाई करेंगे। आप जब एक्सक्लूसिव पोर्शन वाला भी देखोगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल में जाओगे, वहां पर भी आपको चैप्टर सिनॉप्सिस मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन नंबर 1 to 11, नेट एसेट अप्रोच 12 to 17, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर अंडर इनकम अप्रोच आपको 18 to 21, 22, 23, ऐसे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लिखते जाएंगे, ताकि एग्जाम से पहले हमें कितना करना है वो हमें
हमें पता हो। और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसमें आपसे गलती हो रही है, आपको लग रहा है एग्जाम से पहले देखना होगा, आप लास्ट डे रिवीजन कॉलम में अपने वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करते जाओ। जब आप लास्ट डे रिवीजन करने बैठो सिर्फ वही क्वेश्चन देखो, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई को फिल्टर करते चले जाएंगे। पहला स्टेप होगा सारे क्वेश्चंस करके एप्लीकेशन क्लियर करना। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना लेना। रिवीजन के टाइम सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, हमको सारे क्वेश्चन वापस नहीं देखने। रिवीजन करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लास्ट डे रिवीजन कौन से क्वेश्चन करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लेना। लास्ट डे रिवीजन में हम सिर्फ ये क्वेश्चन करेंगे, हमें और कोई क्वेश्चन अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम लोग बोलते हैं कि आप रिवीजन करते जाओ। तो आपका ये अप्रोच फिल्टर अप्रोच होना चाहिए कि भैया जितना जितना चीज मेरे को समझ में आते जा रहे हैं, मैं नेक्स्ट टाइम वापस उनको नहीं देखूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें है सिर्फ उन्हीं को गो थ्रू करना है, बाद बाकी मेरे को सब आता है। पहले बताइए किस तरीके से हमें फाइनल लेवल पर पढ़ाई करनी है। क्या ये बात आप सारे बच्चों को क्लियर है? किस तरीके से फाइनल लेवल पे पढ़ाई करनी है, क्या आपको ये बात क्लियर है 100%? किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? ये इस तरीके से मैं आपको सीएमए फाइनल लेवल पर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए तैयार करूंगा। आपको ये इंश्योर करना है कि अविनाश भैया से अगर पढ़ रहे हैं तो अविनाश भैया की बोली हुई बात को रिलीजियसली हम फॉलो करेंगे। अविनाश भैया जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे। फिर अविनाश भैया आपको ये प्रॉमिस करता है जो उसने बोला वो अचीव करके आपको दिखाएगा। 60+ हम इजीली अचीव करेंगे। 70 to 75 हमारा टारगेट रहेगा कि इतना हमको सीएफआर के पेपर में मिलना चाहिए। करंट टर्म में बच्चों ने 80+ भी स्कोर किया है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं 80+ सब ला सकते हैं, बट 60+ इज इजीली अचीवेबल। 70 to 75 थोड़ी मेहनत के साथ भी अचीव किया जा सकता है। क्या आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए सारा ओरिएंटेशन का बात, किस तरीके से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है? कल मॉर्निंग में हमारा पहला क्लास होगा इंट्रोडक्शन टू इंडेस का। टाइम है मॉर्निंग का 8 AM to 9:30। हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंडेस का, वो आपको सबको अटेम्प्ट करना है। आपकी बुक जो बच्चे एड सेंटर कलेक्शन के लिए है उनके लिए अवेलेबल है, आप आके ले सकते हैं। जो बच्चों ने होम डिलीवरी के लिए ऑप्ट किया है उनको बुक्स होम डिलीवरी हो गई हैं, आपको मिल जाएंगी कुछ ही दिनों में। जैसे ही आपके पास कुरियर पार्टनर से चीजें मिलती है, पहुंचती है, जितना टाइम लगेगा उसमें आपको मिल जाएगा। कल से हमारा पढ़ाई शुरू हो रहा है। कल भी सुबह एक ही सेशन रहेगा, कल 2 सेशन नहीं रहेंगे। ओनली 1 सेशन विल बी टुमारो। उसके बाद से हमारे दिन के 2-2 सेशन चालू हो जाएंगे। कल सिर्फ एक सेशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सीए वाले बच्चों को कल बुक्स दूंगा, तो सीए वाले बच्चे कल दोनों टर्म टाइम नहीं कर पाएंगे, सुबह कर पाएंगे, शाम को उनको बुक कलेक्शन के लिए आना है। परसों से हमारे दोनों स्लॉट्स चालू हो जाएंगे और हम दिन में 3 घंटे इस एफआर पेपर को डिवोट करेंगे फ्रॉम दी नेक्स्ट डे। धन्यवाद। ओरिएंटेशन के लिए सिर्फ इतना ही। आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू ज्वाइन क्लासेस लाइव। आप जितना लाइव क्लास करेंगे, टेक माई वर्ड्स, आपको सब्जेक्ट में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आप उतने कंसिस्टेंट रहेंगे और आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा सब्जेक्ट को लेकर। और इंटरेस्ट डेवलप करना मेरा काम है। मैं इस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा कि हाँ यार पढ़ते हैं, मजा आ रहा है पढ़ के। बस आपको रेगुलर बेसिस में क्लास करनी है। जैसे आज आप लाइव हो, हर दिन आपको लाइव अटेंड करना है। आप कभी भी लाइव क्लास से मत चूकिएगा। कोई दिन अगर कोई सेशन मिस हो जाए तो ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट दिन सेशन शुरू होने से पहले आपका वो सेशन हो गया हो। आपकी क्लासेस रेगुलरली मैं अपलोड कर दूंगा। अगर अपलोड नहीं भी हो पाएंगी तो लाइव सेक्शंस में आपको वीडियो दिखेंगे। कभी कोई क्लासेस अपलोड नहीं हो तो लाइव में आपको वो वीडियो दिखेगा, आप लाइव में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही अपलोड हो जाएगा लाइव सेक्शन से वीडियो अपने आप हट जाएगा। तो आपका बैकअप रेगुलर बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। आप सिर्फ इंश्योर कीजिएगा नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने से पहले वो क्लास कर ले। डन। आज के ओरिएंटेशन सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। कल से हम लोग अपनी पढ़ाई चालू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंडेस। अगर आपको बुक्स अभी तक नहीं भी मिले हैं तो एप्लीकेशन में मैंने बुक्स दे रखी है, वो बुक्स आप यूज कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए और जल्दी ही जल्दी आपको बुक्स मिल जाएंगी और हम लोग अपनी फुल फ्लेजेड पढ़ाई शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।
कल हम लोग सुबह मिलेंगे और अपना इंट्रोडक्शन टू इंडेस चालू करेंगे।